महाराणा प्रताप, एक जीवन, एक संघर्ष, एक अमर इतिहास। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीर पुरुष की जिसने सत्ता को नहीं स्वाभिमान को चुना, जिसने ऐश्वर्य को नहीं स्वतंत्रता को अपनाया और जिसने इतिहास में यह सिद्ध कर दिया कि राजा वही नहीं होता जो ताज पहनता है, राजा वह होता है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के शेर, हिंदू स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की। आज की यह कहानी केवल युद्धों की नहीं, यह कहानी है त्याग, संघर्ष, भूख, जंगल, अपमान और अंततः विजय की। अध्याय 1, जन्म और मेवाड़ की धरती। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़, जिसकी दीवारें आज भी मेवाड़ के गौरव की कहानी कहती हैं। उनके पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय, मेवाड़ के शासक। माता थीं रानी जयवंताबाई, जिन्होंने प्रताप को साहस और स्वाभिमान के संस्कार दिए। प्रताप बचपन से ही अन्य राजकुमारों से अलग थे। उनकी आंखों में डर नहीं, दृढ़ता थी। अध्याय 2, बाल्यकाल और संस्कार। महाराणा प्रताप का बचपन राजसी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि राजपूती संस्कारों में बीता। उन्हें सिखाया गया तलवार चलाना, घुड़सवारी, धनुष विद्या और सबसे बड़ा पाठ स्वाभिमान। बालक प्रताप को बताया गया मेवाड़ का राजा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। यही संस्कार आगे चलकर इतिहास की धारा बदलने वाले थे। अध्याय 3, चित्तौड़ का पतन और प्रताप का संकल्प। 1568 ईस्वी मेवाड़ के इतिहास का सबसे दुखद वर्ष। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध के बाद चित्तौड़ मुगलों के हाथ चला गया। मेवाड़ रो रहा था, धरती कराह रही थी और प्रताप के मन में आग जल रही थी। यहीं से प्रताप ने मन ही मन संकल्प लिया, मैं मेवाड़ को स्वतंत्र कराऊंगा, चाहे मुझे सब कुछ क्यों न खोना पड़े। अध्याय 4, राज्याभिषेक और मुगल प्रस्ताव। 1572 ईस्वी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। वे बने मेवाड़ के 13वें महाराणा। उधर अकबर चाहता था कि प्रताप भी अन्य राजपूत राजाओं की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। अकबर ने कई दूत भेजे, राजा बनने का लालच, सोने चांदी के वादे, सम्मान की बातें। लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर स्पष्ट था, मेवाड़ की मिट्टी किसी भी ताज से अधिक कीमती है। अध्याय 5, हल्दी घाटी का महासंग्राम। 18 जून 1576 राजस्थान की धरती पर इतिहास की सबसे वीर गाथा लिखी गई। स्थान हल्दी घाटी। एक ओर महाराणा प्रताप और उनकी सीमित सेना, दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की विशाल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। युद्ध शुरू हुआ, धरती कांप उठी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर शत्रु सेना में टूट पड़े। कहा जाता है कि प्रताप का भाला हाथी के कवच को भी चीर देता था। अध्याय 6, चेतक। इतिहास का अमर घोड़ा चेतक केवल घोड़ा नहीं था, वह प्रताप की आत्मा था। युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हुआ, फिर भी उसने अपने स्वामी को बचाने के लिए अंतिम छलांग लगाई। उस छलांग के बाद चेतक धरती पर गिर पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक का नाम बलिदान की मिसाल है। अध्याय 7, पराजय नहीं, संघर्ष की शुरुआत। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। वे जंगलों में रहे, पहाड़ों में छिपे, गुफाओं में सोए। उनके बच्चों ने राजमहल नहीं, कांटे देखे। उनकी रानी ने सोने की थाली नहीं, घास की रोटियां खाईं। लेकिन फिर भी प्रताप का सिर नहीं झुका। अध्याय 8, भील समाज और झापामार युद्ध। इस कठिन समय में भील समाज महाराणा प्रताप के साथ खड़ा रहा। भीलों ने जंगलों का रास्ता दिखाया, भोजन दिया और युद्ध में साथ दिया। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। धीरे धीरे मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी। अध्याय 9, मेवाड़ की पुनः स्वतंत्रता। 1585 के बाद अकबर उत्तर भारत में व्यस्त हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा फिर से जीत लिया। यह जीत केवल तलवार से नहीं, धैर्य और साहस से मिली थी। अध्याय 10, अंतिम समय और मृत्यु। 19 जनवरी 1597 ईस्वी झवंड में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। वे मरे नहीं, वे अमर हो गए। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहता है। मित्रों, महाराणा प्रताप केवल इतिहास नहीं है, वे विचार हैं,
वे हमें सिखाते हैं स्वतंत्रता भीख में नहीं मिलती, उसे संघर्ष से पाया जाता है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।